भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां महादेव की महिमा और चमत्कार देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है भारत के कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में। इस मंदिर में शिवलिंग पर घी चढ़ाया जाता है तो वो मक्खन बन जाता है। जी हाँ, हमेशा मक्खन से घी बनाया जाता है, घी से मक्खन कभी नहीं बनता। परंतु महादेव के इस चमत्कारी मंदिर में ऐसा ही होता है। इस मंदिर का नाम है गवि गंगाधरेश्वर मंदिर। यहाँ मकर संक्रांति के दिन एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जो किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। इस आश्चर्यचकित कर देने वाले घटना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गवि गंगाधरेश्वर मंदिर एक पौराणिक स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि ने कई दिनों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान पर भगवान शिव उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र को गौतम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर भारद्वाज ऋषि ने भी तपस्या की थी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये एक गुफा मंदिर है और इसकी गिनती भारतीय रॉक कट वास्तुशैली के सबसे शानदार मंदिरों में होती है। बेंगलुरु के इस प्राचीनतम मंदिर का आधुनिक इतिहास 9वीं एवं 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण कैंपेगौड़ा द्वारा 9वीं शताब्दी में कराया गया, जबकि 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार बेंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा प्रथम द्वारा कराया गया था। मंदिर की विशेषता इसकी संरचना ही है। दरअसल ये मंदिर विज्ञान और धर्म का एक अनूठा संगम है। दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों से अलग ये मंदिर दक्षिण पश्चिमी दिशा में है। ये बताता है कि मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुविद नक्षत्र विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। मंदिर के आंगन में 4 ऐसी संरचनाएं हैं जिनका निर्माण एक ही पत्थर से हुआ है। इनमें से 2 संरचनाएं सूर्यपान एवं चंद्रपान कहलाती हैं। इसके अलावा एक डमरू और एक त्रिशूल भी एक ही पत्थर से बनाया गया है। सूर्यपान एवं चंद्रपान के बीच में एक ध्वज स्तंभ है और नंदी मंडप है, जिसमें भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। मंदिर का गर्भगृह एक गुफा में स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। गर्भगृह मात्र 6 फुट ऊंचा है और यहीं स्थापित है एक विशाल शिवलिंग। वैसे तो मकर संक्रांति हिंदुओं के सबसे पवित्र और सकारात्मक त्योहारों में से एक है, लेकिन गवि गंगाधरेश्वर मंदिर में इस त्योहार का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है और इस दिन होने वाली अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखने के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त के समय मात्र 5 से 8 मिनटों के लिए ही सूर्य की किरणें गर्भगृह तक पहुंचकर शिवलिंग का अपनी स्वर्णिम लालिमा से अभिषेक करती हैं। घटना कुछ ऐसी होती है कि सूर्यास्त के ठीक पहले सूर्य की किरणें मंदिर के स्तंभों को छूते हुए नंदी की दोनों सिंगों के एकदम बीच से गुजरते हुए गर्भगृह तक पहुंचती है और पूरा गर्भगृह सूर्य की स्वर्णिम किरणों से अलंकृत हो जाता है। इस घटना को देखने के लिए हर साल हजारों लोगों की भीड़ मंदिर में इकट्ठा होती है। कहा जाता है कि गंगाधरेश्वर पर अर्पित किया गया घी पुनः मक्खन में बदल जाता है, जबकि ऐसा असंभव है क्योंकि मक्खन से घी बनता है और घी को मक्खन में नहीं बदला जा सकता। अब इसे चमत्कार कहे या कहानी, ऐसा होता तो अवश्य है। मान्यता ये भी है कि इस मक्खन को खाने से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में 3 सुरंगों के द्वार हैं, जो शिवगंगा, सिद्धगंगा और वाराणसी के लिए जाती है। इस मंदिर और यहाँ स्थित सुरंगों के संबंध में कहा जाता है कि 2 युवक किसी तरह से वाराणसी जाने वाली सुरंग में घुसने में कामयाब रहे थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। अब वे पहुंचे या नहीं, इसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो ये थी गवि गंगाधरेश्वर मंदिर की कहानी, जहाँ शिवलिंग पर घी चढ़ाने पर वो मक्खन में बदल जाता है और जिसकी वास्तुकला अपने आप में अनूठी है। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।